सुप्रीम कोर्ट में रामदेव का माफीनामा खारिज। आपको अदालत में निर्देशों का पालन करना था और आपने हर सीमा लांघ दी। ये साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। जज किस तरह रामदेव को सरेआम कोर्ट में ही लताड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, स्वामी रामदेव हमेशा कई किस्म के वाद विवाद में नजर आते ही रहते हैं। एक बार रामदेव विवादों में तब दिखे थे जब कपिल शर्मा शो में उन्होंने कपिल शर्मा को ही अपनी गोद में उठा लिया था और मानो आज किसी और ने ही उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह के बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। वही खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी रामदेव द्वारा किया गया है। 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया था। एडवर्टीजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को आईएमए ने ही पतंजलि के भ्रमिक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। दोस्तों, इस सबके बाद अब आइए नजर डालते हैं स्वामी रामदेव के माफीनामे पर। स्वामी रामदेव ने लिखा है कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहाँ मौजूद हैं। भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद उन्हें फटकार लगाई और कहा कि ये प्रॉपर एफिडेविट है ही नहीं। जब रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफी मांगता है, ना कि उनका वकील। दोस्तों, गौरतलब है कि रामदेव के वकील का माफीनामा उन्हें नहीं सुनना था। बेंच ने कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की हर अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना था और आपने हर सीमा लांघी है। अदालत ने कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। सही एफिडेविट फाइनल ना करने पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अब अगर कोर्ट रूम की बातों पर गौर फरमाया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्टिस अमानतुल्लाह ने तो ये तक कह डाला कि हम दोनों के खिलाफ यानी कि रामदेव और बालकृष्ण पर झूठी गवाही देने का केस भी करने वाले हैं। हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं, मिस्टर बलवीर सिंह तैयार रहिएगा। आपने कहा था कि एयर टिकट अटैच्ड है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि दस्तावेज है मगर वो मौजूद भी नहीं। हम पीठ पीछे वार नहीं कर रहे। दोस्तों, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जज किस तरह रामदेव और उनके वकील बलवीर सिंह को सरेआम कोर्ट में लताड़ रहे हैं। इसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज अटैच किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। यह साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारत में लोग अब भी रामदेव को योग गुरु की उपाधि से नवाजेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या जनता को योग से परिचित कराने वाले बाबा रामदेव पैसों की चमक से आज जनता के ही खिलाफ हो चुके हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।